हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर CUET हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घर पर रह के आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी। मेरा नाम जितेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में हमने दूसरा पार्ट तक पढ़ लिया था। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, हम फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा और पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा कि जब डीड साइलेंट होती है तब क्या होता है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आज पढ़ेंगे हम तीसरा पार्ट। ठीक है, तो उसमें थोड़ा देखेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म में हमारा जो प्रॉफिट हुआ, अब हमने बिजनेस पर्पज के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई, तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करते हैं, तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को। तो अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, किस तरीके से हम डिवीजन करते हैं प्रॉफिट का। तो इसमें पहली चीज तो यह है कि अगर हमारे पास डीड होगी, पहली चीज तो यह है कि अगर हमारे पास डीड होगी तो उस डीड में हमारा रेशियो लिखा हुआ होगा पहले से, एग्रीड रेशियो कि ये पार्टनर है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ABC, डीड में हमारा लिखा हुआ है कि 1:2:3 रेशियो में ये पार्टनर अपने रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अगर डीड हमारे पास नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं हम इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, इक्वल रेशियो में। अगर ये तीनों पार्टनर हैं, अगर डीड साइलेंट है, ठीक है, अगर डीड साइलेंट है तो इनका रेशियो रहेगा 1:1:1। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी बात ये है, अगर लॉस होगा, अगर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, अगर डीड हमारे पास है नहीं है तो लॉस और प्रॉफिट को हम इक्वली शेयर करेंगे और इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पॉइंट है मेन कि हम इस प्रॉफिट के फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, लॉस होता तो हम बनाते नहीं है। और इसमें जो एंट्रीज हैं सारी, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ठीक है, पार्टनर्स कमीशन, नॉट मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो वो सारी रिलेटेड एंट्रीज इसमें आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, आगे के इसमें हम देखेंगे, इसका प्रो फॉर्मा देख लेते हैं हम। देखिएगा, पहले इसका मैकेनिज्म समझाता हूं मैं। यह है डेबिट साइड, यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यह है क्रेडिट साइड। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इसमें क्या होता है कि सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट और सारे इनकम्स एंड गेन होते हैं हमारे क्रेडिट। ठीक है, नॉमिनल नेचर के अकाउंट के क्या फीचर होते हैं कि सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डेबिट और सारे प्रॉफिट एंड गेन होते हैं हमारे क्रेडिट। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर सिस्टम समझिए इसका कि सबसे पहले यहां पर चीजें कैसे आती है फाइनल अकाउंट में, कि हम बनाते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड, यहां पर सारे इनडायरेक्ट इनकम्स, यहां पर सारी इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अब यहां से जो सारी चीजें हैं, अगर देखिएगा यहां से, ये है हमारा, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, LF। ठीक, देखो अगर यहां पर ये सारी चीजें हैं, अगर क्रेडिट साइड हमारी बड़ी हुई, डेबिट साइड से इधर का टोटल करेंगे, हम इधर का टोटल करेंगे, अगर क्रेडिट साइड हमारी बड़ी हुई तो यहां का ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो वो होगा हमारा प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को हम ले जाएंगे यहां पर। ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट करके। अगर ये साइड बड़ी रहेगी इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, तो कैरी फॉरवर्ड होके यहां पर आ जाएगी, लॉस यहां आ जाएगा, तो लॉस को ले जाएंगे हम यहां पर। लेकिन लॉस को हम यहां पर नहीं ले जाएंगे क्योंकि लॉस होता है तो उस केस में हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते ही नहीं है। ठीक है, केवल प्रॉफिट होता है, केवल तभी हम बनाते हैं। अगर लॉस होता है तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम वापस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही। ठीक है, इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केवल प्रॉफिट के केस में हम बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पर जो आया हमारा कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे जस्ट अभी मैंने पीछे बताया, अगर प्रॉफिट होता है तो हम यहां पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहां प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो यहां पर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, सारी इनकम्स, और जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो बनाती है पार्टनरशिप फर्म अपने यहां पर। ठीक है, तो अब देखो जो ड्राइंग कर रखी है
पार्टनर्स ने उन पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। फर्म क्या करेगी, जो ड्राइंग कर रखी है पार्टनर्स ने उन पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये क्या हुई फर्म के लिए प्रॉफिट इनकम्स हुई, तो ये क्रेडिट साइड आएगी इनकम्स हमारी। और ये सारी वो चीजें हैं डेबिट साइड जो एक्सपेंसेस हैं फर्म के लिए जो पार्टनर्स को पे करने हैं, जैसे सैलरी हुई पार्टनर्स के लिए, कमीशन हुई पार्टनर्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, कैपिटल हुई, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है। ठीक है, रिजर्व, तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो इसका मैकेनिज्म ये है, ये भी याद रखना आपको, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड इसमें सारी इनकम्स आती हैं। ठीक है, तो और नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ये, नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट है, ये बात आपको याद रखनी होगी इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं हम डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब देखते हैं, देखो एक चीज देखो इसमें, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि चाहे हमारे पास लॉस हो चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो, वो हमें चार्ज करना ही करना है। चाहे हमारे पास लॉस हो चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो, वो हमको चार्ज करना ही करना है सारे एक्सपेंसेस। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब हमारे पास प्रॉफिट होगा केवल तब ही हम एप्रोप्रिएशन करेंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म में हमें प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का एलोकेशन कैसे करना है। जैसे किसी पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देनी है, ठीक है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करनी है, सैलरी देनी है, पार्टनर्स कमीशन देनी है। ठीक है, तो देखिएगा अब चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज हम कहां पर करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मोस्टली। ठीक है, ज्यादातर उसी में होता है, क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट हो वो हमको चीजें चार्ज करनी ही करनी है। अब देखो कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं, जैसे मैं बोलूं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, उनको लगता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये अकाउंट। ठीक है, जैसे देखो ये इसमें एक तो हुआ हमारा रेंट, ठीक है, रेंट टू पार्टनर हुआ ये हमारा, रेंट टू पार्टनर। एक हुआ पार्टनर्स कमीशन, सॉरी, एक हुआ हमारा इसमें मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। ठीक है, एक हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने कोई लोन दिया फर्म को, उस पर इंटरेस्ट पे करना पार्टनरशिप फर्म को। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को लगता है कि ये पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आनी चाहिए, लेकिन ये होती है हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, कैसे, अब वो इसलिए है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें इसमें भी आ रही हैं कि सैलरी पार्टनर को पे कर रहे हैं, कमीशन पार्टनर को पे कर रहे हैं, लेकिन ये रेंट, अब पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं तो ये भी इसमें आना चाहिए। तो इसका एक कंसेप्ट है कि अगर जो चीजें हम बाहर से ले सकते हैं, वो चीजें जो चीजें बाहर से ले सकते हैं, लेकिन हमने वो बाहर से ना लेकर अपने जो मेंबर्स हैं या बोले तो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म के, उनसे लिए हैं, तो उन चीजों पर हम क्या करते हैं, उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम चार्ज करते हैं। ठीक है, जैसे ये हुआ सैलरी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स को दे रहे तो पार्टनर ही होंगे, वो बाहर के नहीं हो सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो कैपिटल किसकी आएगी, हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल होगी, तो उन पर चार्ज करेंगे, तो इसलिए इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोल सकते हम इसको हम। ठीक है, लेकिन रेंट का क्या फंडा है, मान लीजिए हम किसी पार्टनर्स का प्रीमिसेस यूज कर रहे हैं, किसी पार्टनर्स का हम बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, तो उस पर हम उसको रेंट दे रहे हैं, लेकिन हम जो बिल्डिंग है वो बाहर वाले आदमी की हम यूज कर सकते थे, तो उस पर भी देना पड़ता हमें। ठीक है, मैनेजर कमीशन, ये तो मैनेजर हुआ बाहर का, आउटसाइडर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन है हम बाहर से भी ले सकते थे, लेकिन हमने पार्टनर्स की लोन को यूज करा, तो इसलिए इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें ये डिस्टिंक्शन देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस। ठीक है, इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये एक्सपेंस है जो प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। जैसे हेड्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, और सैलरी हुई, कमीशन हुई, पार्टनर्स कमीशन। यहां पर देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, ये हमारे डेबिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, यहां पर एप्रोप्रिएशन मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमको ये डेबिट करने हैं। ये है जो चार्ज, अब देखिए मैंने बताया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो तब भी हमको चार्ज करने हैं, चार्ज इवन इफ देयर इज लॉस। लेकिन एप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं होता, केवल जब प्रॉफिट होगा केवल तभी हम उनको हम एप्रोप्रिएट करेंगे। एप्रोप्रिएशन मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हुआ जो मैंने बताया भी जस्ट, रेंट पेड टू ए पार्टनर,
ये हुआ, ये एग्जाम्पल है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ये एप्रोप्रिएशन है। जो हमारा पार्टनर है उसको हमें सैलरी देनी है, उसको हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या है कि देखिए ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में इसका कोई प्रोविजन नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये केवल तब दी जाती है जब सारे पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सारे एग्री करते हो और एग्रीड रेशियो में और एग्रीड रेट में, जो भी रेट मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में। और दूसरी बात ये, अगर हमारी डीड साइलेंट रहती है, अगर डीड हमारी साइलेंट रहती है और लॉस रहता है, अगर डीड साइलेंट होती है और लॉस रहता है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ओनली व्हेन फर्म हैज अर्न प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस एंड साइलेंट डीड, नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू पार्टनर्स, ठीक है। इंटरेस्ट अगर डीड साइलेंट रहती है और लॉस होता है, लॉस के केस में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही नहीं है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड ओनली व्हेन इट्स एक्सप्रेसिवली, अब देखिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब सारे पार्टनर्स में एग्रीड हो, कि एग्री हो सारे पार्टनर्स का हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। अब देखो एक और इसमें कि क्यों देना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, ए ने करा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट, बी ने करा 5 लाख, इसने 1 लाख, इसने 5 लाख, ठीक है। अब देखिए इनका रेशियो है 1:1, इनका रेशियो 1:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:1, ठीक है। अब देखिए ये ए है, इसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, इसने 5 लाख, तो अब ये आदमी, अब देखिए 5 लाख वाला तो लॉस में रहेगा क्योंकि वो बोलेगा कि भाई मैंने 5 लाख करे फिर भी मुझको इतने मिलते हैं, एक शेयर मेरा। अब ये बोलेगा मैंने 1 लाख करे, ये तो नहीं बोले, ये तो प्रॉफिट में रहेगा क्योंकि उसको मिल रहा है, लेकिन जो ज्यादा इन्वेस्ट करे उसने वो लॉस में रहेगा क्योंकि इनइक्वलिटी आ जाएगी इन दोनों में। तो ये इसलिए निकाला है कि जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, जो ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, उसको उतना ही कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका मेंशन होगा पहले से, अमाउंट ऑफ कैपिटल की, अमाउंट जो कैपिटल है उसका अमाउंट क्या रहता है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है हमारी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, इसके सीयूटी के एग्जाम में, तो इस लिहाज से देखिए डिंपल एंड ज्योति आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली शेयर करते हैं 1:1, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 वर 4,20,000 एंड 4,40,000, ठीक है। एक डिंपल एक ज्योति है, ठीक है। अब देखिए एंड 1 अक्टूबर 2017 डिंपल डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल और 1 लाख। According to the partnership deed, interest on capital is allowed to partner 6% per annum, रेट है 6% per annum, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, ये इसके पहले डिंपल के हैं, 1 अप्रैल को जो इन्वेस्ट करे उसने 4,20,000, ये तो पूरे साल के हैं। अब देखो बोलता है ऑन 1 अक्टूबर 2017 डिंपल ने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करे 1 अक्टूबर 2017 को, तो अक्टूबर से हम करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के। ये 1 लाख पर पहले डिंपल निकालेंगे 4,20,000 पर 6% के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना आएगा, ये 4 12 24 25,200, तो ये हुए। अब जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम देखेंगे इसमें टाइम कितना है। तो 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करे, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो 1 लाख पर और निकालेंगे 6 महीने का, यहां पर 6 मंथ के लिए, ठीक है। 6 3 30,000 3,000 ये हुए, तो ये हुआ टोटल 3,000, ये प्लस ये 25,200 वाले 25,200, तो ये 28,200, ठीक है। 28,200 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आया। अब देखिए इसका ज्योति ने केवल एक बार करे 4,40,000 ऑन 1 अप्रैल 2017, तो इनका इनपुट निकालेंगे 4,40,000, 6% हमारा रेट है, ये पूरी साल के लिए है इसका, तो इसका पूरी साल के लिए है। देखिएगा इस पर 24 26 इनका आया 26,400 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करेंगे रेस्पेक्ट टू टाइम और रेस्पेक्ट टू अमाउंट।
अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ये भी मेंशन नहीं है पार्टनर्स कैपिटल सॉरी पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932 में, लेकिन जब एग्रीड होगा पार्टनर्स के बीच में एग्रीनेस होगी कि हाँ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करनी चाहिए, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ओनली बेस्ड ऑन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं है पहले से पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो फिर करी जाएगी ये चार्ज, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, मेन चीज जो याद रखने लायक है, अगर ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है, हमें ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड पर चार्ज करनी होगी 6 मंथ के लिए। सिंस द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड 6 मंथ के लिए, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हमारे पास है, पवन विड्रॉ 40,000 फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2022, ठीक है, 40,000 वो विड्रॉ करता पूरी साल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, यहां डेट नहीं दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर बोला बस पूरी साल में, एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, जो रेट है वो है 5% पर एनम, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। अब देखिए इसमें 40,000 कैसे चार्ज करेंगे, 40,000 डेट देनी रखी है तो 6 मंथ के लिए 6.12 और 5% इसका रेट रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे, 2 यहां से खत्म हुई 210, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 1,000 रुपीज, ठीक है, ऐसे करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, अब देखिए इसमें अभी तक तो ये ड्राइंग, अब जब ड्राइंग, अब ड्राइंग भी यहां पर कई तरीके की हो जाएगी, कई तरीके से, ठीक है, कि जैसे बोल देगा कई प्रकार के महीने के स्टार्टिंग में कर रहा है ड्राइंग, कोई कहीं बोल देगा कि महीने के बीच में कर रहा है, कोई बोल देगा महीने के लास्ट में कर रहा है, ठीक है, कभी क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहा है, क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है, क्वार्टर के एंड में कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अब देखिए मंथली ड्राइंग का देखिए केस पहले और बोल दे कि व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में। अब बोल दे अगर कि ड्राइंग मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, या बोलते मिडिल, ठीक है। तो इसका एक सीधा सा फंडा है, कंसेप्ट है। पहली चीज तो ये है कि हम बोलेंगे कि टाइम लेफ्ट, एक फॉर्मूला इसका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, अपॉन 2। अब चाहे वो किसी का भी दे दे, हमें क्वार्टरली दे दे या मंथली दे दे या ईयरली दे दे, कैसे भी दे, मतलब हाफ ईयरली दे दे, तो इस तरीके से निकालना है कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। जैसे यहां से लेंगे कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो अब देखिए साल का पूरा निकालेंगे हम, तो बिगिनिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग कब की होगी उसने 1 अप्रैल को, उसके बाद कितना टाइम बचा 12 महीने, ठीक है। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी 31 मार्च को, तो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो जाएगी। 1 मार्च को करी हुई उसने लास्ट ड्राइंग, तो 1 महीना बचा। तो इस तरीके से चलेंगे। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं रिलेटेड। इट ड्रॉज रेट ₹5,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट रेट है 5%। तो देखो एंड ऑफ एवरी मंथ, अब देखो मान लीजिए ये वाला केस है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो टाइम कितना बचा, तो मान लीजिए यहां 30 अप्रैल को उसने ड्राइंग करी होगी, तो 11 महीने बचे प्लस एंड ऑफ एवरी मंथ, महीने के लास्ट में 11 महीने बचे, अप्रैल तो पूरी निकल गई, मान लो 30 अप्रैल को करी होगी ड्राइंग। अब देखो दूसरा इसी में प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी 31 मार्च को, सीधे जाके वहां पर, तो उसके बाद कुछ भी टाइम नहीं बचा, 0 टाइम बचा उसके बाद, ठीक है। तो देखिए अपॉन 2, ये कितना हुआ, ये आ जाएगा, करेंगे तो हम डिवाइड 5.5, जो पीरियड आया यहां पर टाइम पीरियड वो आया 5.5 अपॉन 12, ठीक है। 5.5 अपॉन 12 कितने 5-4 हर महीने, तो कितना हुआ साल का 60,000, ठीक है। रेट है हमारा 5%, तो 5/100। अब देखिए यहां पर 0 बढ़ा लो, ये पॉइंट हटाने के लिए, तो देखो यहां पर कैसे होगा ये, 5%
3 जीरो ये हटाओ, 12 पंजे 60, ठीक है। ये 55 25 यहाँ से हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ से 25, 55 25 55 26 27, ये फिर से 5 का करेंगे इसमें, 55 25 35 32, 3 5 दूनी 10 और 3 13, तो ये आया इस पर 1325 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया इस पर 1325 रुपए, ठीक है। तो इसमें सीधा सा है, कैसे भी दे दे, क्वार्टरली दे दे, मंथली दे दे, उसमें कुछ नहीं करना है। ये तरीका अपनाना है कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, ठीक है, दूसरी ड्राइंग के बाद फिर कितना टाइम बचा, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे अपॉन 2। इस तरीके से कोई सा कैसा भी क्वेश्चन आया ड्राइंग का, मंथली हो क्वार्टरली हो, ठीक है, क्वार्टर मतलब किसी क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है या लास्ट में कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टरली ड्राइंग। देखिए इस रिलेटेड भी बताता हूं मैं आपको कि देखिए इक्वल अमाउंट मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ए विड्रॉ, क्वार्टर कितने को होता है, 3 महीने के क्वार्टर होता है, साल में 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है। तो ए विड्रॉ ऑफ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, ठीक है। तो साल कितने हुए ये, अब देखो पहले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग हुई होगी तो कितने महीने बचे, 12 महीने पहली ड्राइंग के बाद पूरे, क्योंकि 1 अप्रैल को हुई है। लास्ट ड्राइंग का भी हुई होगी लास्ट क्वार्टर की पहली तारीख को या पहले महीने को, तो वहां कितने बचे, 3 महीने अपॉन 2, ये 15 अपॉन 2 7 पॉइंट ये हुआ 5, ठीक है, 14 हो जाएगा अपॉन 2 7.5, ठीक है। अब देखो पैसे कितने हुए, 40,000 4 क्वार्टर के, 40,000 7.5 अपॉन ये 12, ठीक है। हमारा रेट है 5%, 5 अपॉन 100, ये जीरो लगा इसे हटा देते हैं, ये 3 यहां से ये हुआ। अब देखो यहां से 3 से कटाया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 से ये 2 जीरो कट चुके थे यहां पर, 4 से ये 4 एकम 4, ये 25 है, तो ये 250, यहां से ये 5, ये वाला 25 पंजे 125, ये हुए 1250 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पर 1250 रुपए। इस तरीके से करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, अब अभी तक क्या चल रहा था, जब ड्राइंग हर मंथ वो क्या करो इक्वल अमाउंट में, ड्राइंग हर मंथ इक्वल अमाउंट में, अगर वो डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स अगर ड्राइंग करता है तब क्या करेंगे। इसका ये टोटल है, मैंने कर लिया, तो पहले यहां पर 7 लाख, ठीक है, इसका टोटल है, नीचे लिख देता हूं 7 लाख, इसे ऐड करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, जैसे यहां पर दे रखा है 1 मई को हमने करा पहला ड्राइंग 20,000 रुपए। अब जो महीने बचे, कितने बचे यहां पर, कितने महीने के लिए करा, हर महीने करेगा तो 11 महीने, यहां से जुलाई से स्टार्ट करेगा तो कितने महीने के लिए करेगा, 8 महीने। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर, ये इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो अमाउंट आता है यहां पर आता है, इस सबको ऐड करेंगे, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स इंटू 1/12, ठीक है। यहां पर 7 लाख, इसे लिखेंगे अमाउंट को, इंटरेस्ट रेट क्या है यहां पर हम कर लेते हैं लिखान, यहां पर 6%, इंटरेस्ट रेट रहेगा यहां पर 6% एज्यूम, तो 6/100 1/12, ठीक है। 2 यहां 2 इसे काटेंगे तो 2 हुआ, 2 जीरो यहां से ये हट जाएंगी, 2 3 6, 2 5 10, 2 35, ठीक है। इसका आया ये 3,500 रुपए, ठीक है, इसका आया 3,500 रुपए, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, इन केस ऑफ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर प्रॉफिट होता तब ही बनेगा, तब ही बटेगा, लॉस होता तो नहीं बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड द लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड द थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लॉस मैंने बोला कि अगर प्रॉफिट में वो भागीदार है तो लॉस में भी होगा, लेकिन लॉस का हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे नहीं। जो लॉस है उसका सेटलमेंट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट ए प्रॉफिट के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब देखो एक केस और है, जब एप्रोप्रिएशन हमारा प्रॉफिट से ज्यादा हो, एप्रोप्रिएशन का मतलब जो अलोकेशन है वो ज्यादा हो प्रॉफिट से, लॉस के केस में तो बनेगा नहीं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं ए और बी,
इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो बिजनेस को जो चार्ज करना है फर्म को, वो है 20,000। एक एग्जांपल, बी का है कुछ सैलरी देनी बी को, वो है 80,000, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास 50,000, प्रॉफिट हमारे पास 50,000, ठीक है। अब देखो, अब 50,000 हमारे पास प्रॉफिट है, जो एप्रोप्रिएशन है वो 1 लाख है, ठीक है। टोटल कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। इनका रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा, 1:4, 4, ठीक है, 1:4। अब 50,000 को इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर हम, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिए 1/4, ये 50,000, ठीक है। ये एक पहले वाले ए को मिलेंगे 10,000, ए को मिलेंगे 10,000, बी को मिलेंगे यहां पर, बी का रेशियो है यहां पर 4, इसको 4/5, ये 50,000, 10, 40,000, बी को मिलेंगे यहां पर 40,000, ठीक है। दोनों को, पहले को 10, दूसरे को 40। अगर हमारे पास जो एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा होता है प्रॉफिट से, तो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आया हुआ यहां तक समझ में, ठीक है, अच्छी तरीके से। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। फिर आज जो फंडामेंटल था हमारा पार्टनरशिप का, वो हम यहीं पर खत्म करते हैं। यहीं तक था केवल जो आपका डाउट है या कोई, ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा हमें, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले हमारी और क्लासेस भी आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक यू।